Welcome to VV Physics classes. This is our first lecture and we are starting electronics. In electronics we are taking today is digital electronics. पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखेंगे, बूलियन अलजेब्रा। उसमें फर्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। बी पॉइंट है के मैप। सेकंड पॉइंट आएगा लॉजिक गेट्स में फर्स्ट पॉइंट आएगा बेसिक गेट्स। उसमें नॉट और एंड गेट्स आएंगे। बी आएगा यूनिवर्सल गेट्स है नैंड एंड नॉर। सी में आएगा अरिथमेटिक गेट्स। एक्सॉर एंड एक्सनॉर है अरिथमेटिक गेट्स के एग्जांपल्स। थर्ड आएगा लॉजिक सर्किट्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। बी पॉइंट आएगा सीक्वेंशियल सर्किट्स। पहले हम शुरू करेंगे बूलियन थ्योरम। बूलियन थ्योरम में हम पहले देखेंगे नॉट थ्योरम। नॉट थ्योरम को हम कॉम्प्लीमेंट थ्योरम भी कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 1 का हो जाएगा 0, ए का हो जाएगा ए बार एंड ए बार का हो जाएगा ए। सेकंड थ्योरम हम देखेंगे आर थ्योरम। It is just like mathematical addition but not equal to addition. When 0 odd with 0 is equal to 0 and a odd with 0 is equals to a. 0 odd with 0 is equal to 0. 1 odd with 0 equals to 1. 0 odd with 1 equals to 1 and 1 odd with 1 equals to 1. इसमें कुछ रूल्स है वो अब हम देखेंगे। a odd with a equals to a odd with a bar equals to 1, a odd with 1 equals to 1 and a odd with 0 is equals to a. इसका ट्रूथ टेबल हम देखेंगे a b and आउटपुट y 0 0 0 1 1 0 and 1 1। इसका आंसर आएगा 0 1 1 and 1। थर्ड थ्योरम हम देखेंगे एंड थ्योरम।
it is just like multiplication but not equal to multiplication. When A ANDed with A is equals to A, इसके हम रूल्स देखेंगे. A ANDed with A is equals to A ANDed with 1 is equals to A ANDed with A bar is equals to 0 and A ANDed with 0 is equals to 0. इसका हम ट्रूथ टेबल देखेंगे. A B and Y is output. 0 0 0 1 1 0 and 1 1. इसका ट्रूथ टेबल आउटपुट आएगा 0 0 0 and 1. इस पे हम अब एक एग्जांपल देखेंगे. क्वेश्चन f is equals to x plus y in bracket z plus p bracket close in another bracket w plus x bar in bracket u plus v equals to 1 if x is equals to 1. यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे x is equal to 1 दिया है तो हम हमारे प्रॉब्लम में x is equal to 1 पुट करेंगे. x की जगह पे 1 आएगा तो अगले टर्म में x की जगह पे 1 लिखा. 1 प्लस वाई इंटू जेड प्लस पी ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ x बार है तो x बार का 1 का हो जाएगा 0 तो ये होल टर्म हो जाएगा 0. नेक्स्ट टर्म आएगा f इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी एंड w प्लस 0. यहाँ पे हमने d इज इक्वल्स टू वाई इंटू जेड प्लस पी पुट किया है. इसकी जगह पे हमने d पुट किया है तो इसका आंसर आएगा 1.w इज इक्वल्स टू 1. दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट. अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दिस थ्योरम a प्लस बी इंटू ए प्लस सी. इसको हम a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ एंड b को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ. यहाँ पे a दो बार आ चुका है तो हम इसे एक बार लेंगे a डॉट सी प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट सी. इन तीन टर्म में से हम a को कॉमन लेंगे. अंदर बचेगा 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी. 1 के साथ r किया है तो इस होल टर्म हो जाएगी 1 तो ये नेक्स्ट टर्म आएगी a इंटू 1 प्लस बी सी तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी सी. इसकी हम ट्रिक देखेंगे. जब हमें दिया जाता है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसका आंसर आएगा a प्लस बी सी. a को हम 1 लिखते हैं, b को 2 लिखेंगे, a को 1 लिखा है और c को 3 लिखेंगे तो इसका आंसर आगे हो जाएगा 1 प्लस 2 3. इसके ऊपर हम अब एक और एग्जांपल देखेंगे. क्वेश्चन f इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार.
हम ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी डॉट बी बार नेक्स्ट टाइम आएगा इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम यूज़ किया है, ए प्लस 0 इंटू ए बार प्लस 0। इसका आंसर आएगा ए इंटू ए बार प्लस 0। तो इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 0। एक और एग्जांपल देखेंगे आप इस प्रॉब्लम पे। एफ इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार। नेक्स्ट टर्म आएगा एफ इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार इंटू, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम यूज़ किया है, प्लस थर्ड टर्म एज इट इज ए बार प्लस बी प्लस सी बार। सी इंटू सी बार हो जाएगा 0, तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो इन दोनों में से हम ए बार को कॉमन लेंगे, तो आंसर आएगा ए बार प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी बार। बी बार को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, ए बार प्लस बी बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट सी बार। तो आंसर आएगा ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार, इसका हो जाएगा 0। एक और हम सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम देखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी सी। ये बिल्कुल अपोजिट है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम की। ये हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम एंड सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम होगा ए प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये हमारा सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। इस पे हम एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन एफ इज इक्वल्स टू बी बार प्लस बी बार इंटू सी। इसका आएगा बी बार प्लस बी बार इंटू बी बार प्लस सी बार। इसका बी बार आएगा इंटू बी बार प्लस सी बार। हम एक और एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन एफ इज इक्वल्स टू बी बार प्लस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू बी बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी इक्वल्स टू 1 इंटू बी बार प्लस सी इंटू बी बार प्लस सी। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।